इंसानों की बॉडी रहस्यों का घर है। हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और कई तरह के काम करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती है जिसका रीजन काफी कम लोगों को मालूम होगा। जैसे कई बार कुछ परिस्थितियों के अंदर हमारे हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारे हाथ के अंदर जो नसें होती हैं वो निकलने लगती हैं। तो इस चीज का इलाज काफी लोगों को नहीं पता और ये भी नहीं पता कि असली तौर पर ये सारी चीजें कैसे होती हैं, इसकी जड़ कहां पर है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे शरीर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर, जो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो वीडियो का सबसे पहला सवाल आता है कि हमारे शरीर के अंदर हमारे हाथ के रोंगटे क्यों खड़े होते हैं। हमारे शरीर में जब अचानक ठंड लगती है या फिर हम किसी भी चीज को लेकर घबरा जाते हैं तो हमारे शरीर द्वारा स्ट्रेस हार्मोन, जिसे एड्रेनलिन भी बोलते हैं, वो रिलीज होता है और वो हमारे दिमाग को इस चीज का संकेत देता है और इस हार्मोन की वजह से ही हमारे हाथ के रोंगटे खड़े होते हैं। इसमें अगला सवाल आता है कि हमारे शरीर के अंदर सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है, यानी कि सबसे ज्यादा वीकेस्ट बोन कौन सी है। इसका सही जवाब है स्टेप्स, जो कि हमारे कान के अंदर पाई जाती है। और ये भी आप जान लीजिए कि ये जो स्टेप्स, जो बोन है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी है। अगला सवाल आता है कि काफी सारे साइंटिस्ट द्वारा ये बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग्स के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि और भी ज्यादा गैसेस मिली होती हैं। तो आप ये बताइए कि हमारे शरीर को कैसे पता लगता है कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही लेनी है और वो सराउंडिंग में से कैसे ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर ले जाती है। इसका सही जवाब है कि हमारे शरीर द्वारा सारी की सारी गैसेस ली जाती हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे शरीर को यह पता है कि उसे कौन सी गैस का इस्तेमाल करना है, तो इसी वजह से उसे ये पता है कि ऑक्सीजन मेरे लिए लाभदायक है, तो वो ऑक्सीजन को लेती है और बाकी सारी गैसेस हमारे बॉडी के थ्रू एक्सहेल हो जाती हैं, यानी कि निकल जाती हैं। अगला सवाल आता है कि केवल आदमियों के मुंह पे ही बाल क्यों होते हैं, औरतों के क्यों नहीं। और इस चीज के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जिससे कि सिर्फ आदमियों के मुंह पर ही बाल आते हैं। इसका सही जवाब है कि आदमियों के शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, पाया जाता है जिससे कि एक लड़की से ज्यादा लड़के के फेस के ऊपर बाल आते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के शरीर में ये हार्मोन नहीं पाया जाता, उनके शरीर के अंदर भी ये हार्मोन पाया जाता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि उनके बॉडी के अंदर ये बहुत कम लेवल के अंदर पाया जाता है। अगला सवाल आता है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है हमारी बॉडी को एनर्जी दिलवाने में। इसका सही जवाब है विटामिन B1 और ये विटामिन हमारे शरीर के अंदर जो भी हम खाते हैं उसमें से एनर्जी को लेता है। अगला सवाल आता है कि काफी सारे लोगों की आंखें नीली होती हैं, तो ये ऐसा कौन सा हार्मोन होता है हमारे शरीर के अंदर जो एक व्यक्ति की आंखें नीली बना देता है। इसका सही जवाब है कि साइंटिस्ट द्वारा ये माना जाता है कि जितने भी लोगों की आंखें नीली होती हैं उन सभी लोगों का एक ही जेनेटिक होता है और इस वजह से उनके अंदर एक हार्मोन होता है OCA2, जिसकी वजह से उनकी आंखें नीली होती हैं और ये होती हैं एक मेलानिन, एक पिगमेंट का नाम होता है, और जिससे हमारे शरीर के अंदर म्यूटेशन होती है और एक व्यक्ति की आंखें नीली बन जाती हैं। इसमें अगला सवाल आता है कि आप अपनी हथेली को अंदर की तरफ मोड़ के देखें, क्या ये बीच वाला पार्ट आपके भी पॉप आउट होता है। तो ये अगर ऐसा होता है तो ये क्यों होता है। इसका सही जवाब है कि जिस भी व्यक्ति की हथेली के अंदर ये नस पॉप आउट होती है, ये निशानी है एक इंटेलिजेंट होने की, और जिस व्यक्ति के ये चीज नहीं होती वो इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, यानी कि वो इमोशंस उसके अंदर ज्यादा होते हैं। तो इसका घुमा फिरा के बात यही है कि ये चीज एक व्यक्ति की इंटेलिजेंसी को बताती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी जीके की नॉलेज लेने के लिए आगे की वीडियोस के लिए अपडेट रहिए। धन्यवाद।